तो प्राचीन समय में अभी के समय में बहुत से ऐसे योगी हुए हैं, और गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर सिंह हैं जो भी रहे हैं, तो इन लोगों ने भी, इन लोगों का ज्ञान आप देखोगे, ज्ञान को पढ़ोगे आप लोगों को तो पता चलेगा कि ये लोग कितनी गहराई में उतरे थे, है ना। और इसका प्रभाव देखने को मिला भी कि उनको कढ़ाई में डाला गया था, परंतु शरीर पे, क्योंकि शरीर को वो देख रहे थे, शरीर नष्ट हो रही थी, वो भी देख रहे थे कि शरीर नष्ट हो रही है। क्योंकि व्यक्ति जब इसको अनुभूत कर लेता है, प्रकृति से जब अलग हो जाता है, प्रकृति लय हो जाता है, तो शरीर मिटती है ना, तो उसे कष्ट नहीं होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जीवन रहते हुए इतना कुछ कर जाओ कि मरते हुए दुख ना हो, और ब्रह्म तक पहुंच जाओ आप लोग कि आपको मरने का दुख ना हो। प्रकृति से अपना तदात्म्य हटा लो आप लोग, प्रकृति से जो कनेक्शन लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उस कनेक्शन को तोड़ दो। मैंने कहा ना, अभी आप, मैं इस क्लास को बंद करूं तो आप जाकर के फिर इंद्रियों में ही डूब जाओगे। फिर आप जो विचार किए रहोगे, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के की बातें, मन की बातें, दूसरे की बातें, घर परिवार की समस्याएं, तो आप उसमें उलझ जाओगे। हाँ, करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, घर परिवार समाज की बातें, परंतु विदेह होकर के, विदेह मुक्त होकर के, जैसे कि कहा था परसों कि ऐसे काम करिए कि जैसे कल ही संसार से जाना है, या आपको ये पता चल गया हो कि मुझे इस संसार से जाना है, कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करोगे। जैसे मान लीजिए आपकी मृत्यु होने वाली है, मैंने कह दूं कि कल आप नहीं बचोगे, आप शाम 6 बजे तक आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो 6 बजे से पहले आप क्या करोगे। हाँ, सोचोगे कि जितना है भाई, जितने किसी से गलती हो गई तो क्षमा मांग लें, किसी से प्रार्थना कर लें, किसी से मिलजुल लें, किसी से अच्छे बातें कर लें, ये काम करोगे आप, है ना। संस्कारों को सुधारने का काम करोगे, अच्छा काम करोगे, ओम का जप करने का प्रयास करोगे, है ना। तो इसी तरह से जीवन को जीना प्रारंभ कर दीजिए, तो अब प्रकृति लय हो जाएगा। ठीक है ना। जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। बिना दुख के, हाँ, बहुत अच्छा आपकी सोच है कि आप किसी को मरते हुए देखे हैं, तो आपके अंदर ये विचार आया कि हमें भी जो है मुक्त होना है। दुख है संसार में। आप, मैंने एक दिन कहा तो था कि व्यक्ति ये समझता है कि केवल जन्म और मृत्यु, केवल मृत्यु में ही दुख होता है, नहीं, जन्म लेने में भी दुख होता है। 9 महीने जो माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, 9 महीने गर्भ में कष्ट ही तो है। गर्भ में बच्चे से पूछिए कितना कष्ट होता है, कितने पीड़ा में रहता है वो। हुँ? तो 9 महीने तो पूरा पीड़ा में, कष्ट में ही रहता है वो, तो वो तो पूरा कष्ट में ही जीवन है। तो उस कष्ट में जीवन में जो है, और आपने देखा कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और सामने देखा और वो ऑन द स्पॉट मर गया, तो कितना दुख है। उससे पहले जीवन में कुछ कर जाने का प्रयास करिए कि हाँ, अब तो जीवन में कुछ करना है। ठीक है, और जीवन से मुक्त होना है। जो दुखों को नहीं देखेगा, जो संसार को, भव, भव मतलब संसार, तो संसार को जो देख लेता है ना, वही संसार से छूटने का प्रयत्न करता है। जो संसार को नहीं जान पाता है, नहीं देख पाता है, मैंने कहा कि किसी को मरते हुए देखो, लाश को देखो, जलते हुए देखो आप लोग, तो ही ज्ञान होगा ना संसार का, तो ही मुक्त होगे। आंखें बंद कर लोगे तो थोड़ी संसार को देख पाओगे।
हर समय देखो कहीं ना कहीं किसी न किसी को पीड़ा है, किसी को न किसी को कष्ट है, दुख है? तो संसार से कैसे कोई मुक्त हो पाएगा? महात्मा बुद्ध को भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप संसार को आप देख रहे हो, देखने लगे हो कि संसार में कष्ट है, किसी न किसी को दुख है, पीड़ा है, प्रॉब्लम तो बनी रहेगी जब तक आप मुक्त नहीं होगे ना। ये संसार में ऐसे ही लगा रहेगा, और आपके साथ भी ये घटना घटित होने वाली है। कल दूसरे के साथ है, परसों आपके साथ होगी। तो उससे पहले कुछ कर जाने का प्रयास करिए, है ना। ठीक है, इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हाँ, बिना ज्ञान का तो कुछ भी नहीं देखना है, सब कुछ ज्ञान पूर्वक ही देखना है। ठीक है, जो भी आप कर्म करते हो वो सब ज्ञान पूर्वक ही करो, और ज्ञानता पूर्वक कोई कर्म मत करो। आप एक भी कदम रखते हो आप अपने जीवन में तो वो ज्ञान पूर्वक ही होना चाहिए, अज्ञानता पूर्वक कोई कर्म नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति अज्ञानता पूर्वक कर्म करने लगता है तो ही संसार में वो फंसता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करो। ठीक है ना। नहीं, असंप्रज्ञात समाधि में भी देह मुक्त होता है। जब योगी जो है असंप्रज्ञात समाधि में जाता है तब मुक्त होता है, संप्रज्ञात समाधि में नहीं। संप्रज्ञात समाधि में तो आपको केवल आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें तो आपको जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस मार्ग पे चलिए, वो बड़ा सहज है। अभी हम लोग हम लोगों की जो कैटेगरी है, अभी हम लोग सही तरीके से हम नियम का पालन नहीं करते हैं। और जो ये समाधि पाद बताया गया है, यह सबसे जो उच्च वर्ग के जो योगी होते हैं ना, उनके लिए है अभ्यास वैराग्य। ठीक है, हम लोग अभी तो यम नियम, हमारे जीवन में यम नियम घटित ही नहीं हुआ है, सिद्धि नहीं कर पाए हम लोग। हम लोग झूठ बोलते हैं, छल कपट हमारे अंदर है, ईर्ष्या द्वेष है हमारे अंदर, है ना। तो ये है सारी चीज़। पूरी तरह से नहीं करिए, परंतु छोड़िए मत। आप लाख कोशिश करिएगा, परंतु बंद मत करिएगा। ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि आप इस क्रम को कभी बंद मत करिएगा, चाहे करोड़ों बार आपको करना पड़ जाए, करिएगा। क्योंकि आपके जन्म एक जन्म थोड़ी हुआ है। आप ये बात को अपने चित्त में बैठा लीजिए कि एक जन्म थोड़ी हुआ है, लाखों जन्म हुए हैं ना। यदि आप मान लीजिए कि 1000 बार गिरते हो और सफलता मिल जाती है, तो लाख जन्म से बेटर है कि नहीं बेटर है? है कि नहीं? तो जो लाख जन्म के संस्कार है, आप उसको 1000 बार गिरने में आप ठीक कर लेते हो, तो अच्छी बात है ना। ये तो आप बार बार गलती करोगे आप, परंतु उठने का प्रयास मत छोड़ना। यही अभ्यास कहते हैं, इसी को अभ्यास कहते हैं। ठीक है, आप 1000 बार गिरो फिर भी पढ़ो, 1000 बार गिरो फिर भी चलो। ठीक है, ऐसा करो आप। मैं कहता हूँ कि गिरो फिर भी उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, ऐसे क्रम हजारों बार यदि होता है ना, तब भी हार मत मानना। ठीक है, फिर देखना आप कैसे आगे।
जी। तो आप सोते समय करिए ना, आप सोते समय करिए, लोगों को दिखाइए मत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप तो परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हो, तो अब समझा दिया करो कि ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोगों के बीच में ही रहते हैं, परंतु यह है कि थोड़ा हम मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो उसमें आप लोग बुरा मत मानिए। मैं आपके साथ ही हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ। यदि आप उनको पूरा बता दोगे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं धारणा कर रहा हूँ, तो वो तो कहेंगे बंद करो। क्योंकि दुनिया को नहीं पता है ना आपके ज्ञान के बारे में, आप कहाँ तक पहुँच चुके हो उनको नहीं पता है। और उनको लेकर के आओगे भी तो नहीं आएंगे, वो लोग बोलेंगे ये सब बेकार है। उनको ये बातें थोड़ी समझ में। तो आप उनको ये सब मत बताया करो, आप बोलो कि बस ये जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी दवा मत करने लग जाइएगा आप लोग। अभी मत कहिएगा कि घर वाले कहेंगे चलो तुमको दवा करवा देंगे, बोले कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, दवा नहीं खाना है, ठीक है।